अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी एक वीडियो को सामने आई है जिसे देखकर बड़ा अफसोस भी हो रहा है और जिसे देखकर लोगों की बेवकूफ़ी भी समझ में आ रही है। अभी तक आपने सुना होगा कि नॉन मुस्लिम थे वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ थे कि ये कानून बनना चाहिए और इस कानून को पास होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं और वो वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग कर रहे हैं और रो रो के अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो गए? चलिए सबसे पहले इस वीडियो देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह से बात करेंगे। कैसे कर दिया वीडियो गवर्नमेंट क्लिप ने? आपकी स्क्रीन पर। क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने हमारे पास एविडेंस है, उनको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, वो सब कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप सही हो, लेकिन वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने? क्यों भाई, गवर्नमेंट नहीं है क्या हमारी? वक्फ बोर्ड क्यों? सही के साथ अगर सही है तो वक्फ बोर्ड रहे, नहीं तो मैं तो कहती हूँ तबाह हो जाए, आज की पहली सूरत में वक्फ बोर्ड तबाह हो जाए। जैसे मेरे घर मेरे भाई गए, मेरी 32 साल की बहन, इनका गम लेकर डिलीवरी नॉर्मल हो गई भैया, सब कुछ हो गया और डिलीवरी होती है, उसने बस ये कहा बहन बाजी मेरा बच्चा ननिहाल नहीं देखेगा। मैंने कहा बेटा मेरे घर आएगा, बस वो कहते ही उसकी जो लीवर किडनी लंग सब डैमेज होगा। डॉक्टर कह रहे हुआ क्या भैया तुम्हारे घर में, ऐसा क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची अभी तो सही आई, नॉर्मल डिलीवरी करी। हम चाहते हैं हमारे पे रहम करो, हमारे भाई दर दर हो रहे हैं, बारिशों में फिर रहे हैं, इतने इतने से बच्चे हमसे एविडेंस मांग रहे हैं। उनसे कोई नहीं मांगता, काकोरी वालों से। पता है काकोरी वाले कौन है? हिस्ट्री शीटर है इनके, बुरे पुराने काकोरी गांव के, यूपी के। मस्जिद नवाब साहब ने बनाई, मज़ार नवाब साहब ने बनाया। नवाब जो थे यहाँ के वज़ीर थे दरबार के, तो जो राजा थे उनके जो वज़ीर हैं नवाब साहब हैं, तो नवाब साहब के ज़रिए सारे मामलात हुए हैं। इसी तरीके से वो जो जायदाद हमें वहाँ पर जो इन्होंने बेदखल किया है, ये सारा हमको पूरे परिवार को वहाँ से निकाला है 250 साल के बाद इन लोगों ने नग्गा मियाँ की मस्जिद में। तो इस तरीके से वहाँ पर रहते हुए आज वक्फ बोर्ड ने और इन कमेटी वालों ने, इन फारूक अलवी के ख़ानदान ने, पूरे ने हमारे ऊपर पूरा जुल्म और ज़्यादती के साथ पुलिस के ज़रिए हमारे को वहाँ से निकाला गया है और पूरे मकान के अंदर घुसकर ताले तोड़कर सामान इन लोगों ने निकाला है। हम लोगों ने कोई सामान नहीं निकाला। इस तरीके से कंडम और कोर्ट भी हुआ है कि कोर्ट की आपने बेरुमती करी है कि जब कोई भी फिर जो भी कमरा बंद है, जायदाद बंद है, तो उसमें घुस नहीं सकता बिना इजाज़त के, जिसके मालिकाना हल्के है। आए तो सब थे, अमीन कागज़ी भी आए थे, खानू खान ने भी कहलवाया था अमीन कागज़ी के ज़रिए, और आपके रफ़ीक खान भी इसमें, लेकिन इन लोगों ने हमारे को कोई मदद नहीं करी, बल्कि उन लोगों का साथ दिया है, हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया उन लोगों ने। बार बार हम चले गए, पूरा परिवार गया, कई दफ़ा गए, खानू खान के यहाँ भी गए, लेकिन इन लोगों ने कभी भी हमारी दुहार नहीं सुनी। वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है जिसके साथ में ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये वक्फ बोर्ड उनसे पैसे लेके उनके नाम प्रॉपर्टी कर देती है, लेकिन हम लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सब लोग एक साथ हो गए, हम लोगों को बेदखल कर दिया। कल भी हम लोग जब गए थे, हमारी फूफी का इंतकाल हो गया कल, हम सब लोग हिमायत के लिए बना है, वो मुसलमानों के ही खिलाफ है, मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। झूठा वक्फ बोर्ड, झूठा बेईमान वक्फ बोर्ड, बेईमान बिल्कुल सही है। वक्फ बोर्ड था ही नहीं। वो आप बताओ, वक्फ बोर्ड वाले ऊपर उनका कोड वक्फ है और नीचे उनका कोड है, जो वो चाहते हैं वो पैसा लेके फैसला दे देते हैं। हम लोग कमज़ोर हैं, हम तो देखा आप लोगों ने कि ये कुछ ख़वातीन हैं, जो कुछ लोग हैं, सिर पे टोपी है, माशाल्लाह दाढ़ी भी है, और वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को नहीं लाना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले इनकी सच्चाई बताता हूँ, असल में मामला क्या है। देखिए, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है वो किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं होती है, वो अल्लाह के नाम पे हो जाती है। जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मस्जिद बना सकते हैं, मदारिस बना सकते हैं, इसी तरह मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं। तो जो मज़ारें दरगाहें होती हैं तो वहाँ पर कुछ लोग रहने लगते हैं
और धीरे धीरे वहां पर वो लोग कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जब कब्जा कर लेते हैं, जब वहां कोई तामीरी काम होता है तो तामीरी काम के सिलसिले में उन लोगों को वहां से हटाया जाता है। जब वहां से उन लोगों को हटाया जाएगा तो अब वो समझते हैं ये जमीन हमारी खुद की है, ये जमीन मुसलमानों की है और हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि उनको ये बात पहले से मालूम होती है ये जमीन हमारी नहीं है, बल्कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। यहाँ पर तामीरी काम के सिलसिले में उन्हें कभी भी वहां से हटाया जा सकता है। लिहाजा अगर खुद अपने जाती मकान बनाना है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए कागजात होने चाहिए। तो उनके पास उस जमीन के कागजात नहीं होते क्योंकि वो जमीन वक्फ बोर्ड की होती है। तो इसी सिलसिले में जिस मज़ार के पास या जिस दरगाह के पास ये लोग रह रहे थे, जब वहां पे तामीरी काम शुरू हुआ तो वहां के लोगों ने उन्हें हटाया। तो इसके बाद उन लोगों ने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। बहरहाल ऐसे तो लोग आते रहते हैं अपने मफाद के लिए, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। हमें एक चीज समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन ये अल्लाह की जमीन है और इसमें मदारिस, मकातिब, मसाजिद चलते हैं। ये जो कब्रिस्तान बनाए जाते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे अपनी जाती जमीन समझते हैं वो लोग, बड़ी गलतफहमी में है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।